नहीं है, इसीलिए निसंतान हो तुम। तो बोलते हैं कि अगर आपको एक ब्राह्मण जो होते हैं ना बड़ा होशियार होते हैं, क्योंकि अगर आपको इतना पता है, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आपके पास दिव्य दृष्टि है, तो आप हमको संतान भी तो दे सकते हैं। आप संतान होने का तो आशीर्वाद दे सकते हैं। बोले चलो ठीक है, मैं तुमको संतान दूंगा। तो उन्होंने अभिमंत्रित करके एक फल दिया। फल को मंत्र से जो है अभिमंत्रित करके एक फल उनको दिया कि अपने पत्नी को ले जाकर के तुम खिला देना। तो पत्नी को खिला देना, पत्नी तुम्हारी गर्भवती हो जाएगी, 9 माह बाद तुम्हारा जो है बालक तुम्हारे घर बहुत सुंदर जन्म लेगा। तो उनकी पत्नी बड़ी आलसी थी, ठीक है। तो उनको फल ला के दिए, तो बोलती है अपने सहेली को जाके, क्या बताएं सखी, हमारे पतिदेव फल लेके आ गए हैं। बांझ तो लोग बोलते हैं उसका तो पीड़ा है ही, लेकिन ये प्रसव का जो पीड़ा है ये हम नहीं झेल पाएंगे। प्रसव का जो वेदना है मतलब हम नहीं झेल पाएंगे। तो उनकी जो सहेली है धुंधली, वो भी गर्भवती होती है और उनके पेट में 2-2 बालक पल रहे होते हैं। तो सहेली बोलती है कि सखी चिंता मत करो, मेरे गर्भ में 2 बालक हैं, मैं तुम्हें एक जो है दे दूंगा, एक दे दूंगी, तुम नाटक करते रहो कि तुम गर्भ धारण तुम्हारा हो गया है। तो गर्भ धारण का जो है पेट में रुई लगा करके वो जो है गर्भ धारण का नाटक धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे होता है उन्होंने नेचुरल करना शुरू किया। लोगों को लगने लगा कि फल का असर हुआ और ये गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भवती थी क्या? नहीं थी। तो इस प्रकार से नाटक करते रही। उनकी जो सहेली है धुंधली, उनको 2 बच्चे जन्म लिए और एक चीज रह गया, वो जो फल है वो कहाँ गया? आखिर फल का शक्ति जो था तो उसने अपने गाय को खिला दिया और उधर गाय का गर्भ धारण हो गया। गाय के गर्भ में मनुष्य का बच्चा पल रहा है। तो इस प्रकार से उधर गाय भी गर्भवती है, उधर धुंधली भी गर्भवती है। ये गर्भवती होने का नाटक कर रही है ब्राह्मण की पत्नी। क्या होता है आगे? सबको गाय को भी बच्चा होता है और उनकी धुंधली जो है जो गर्भवती थी उसको भी बच्चा होता है। बोलती है सखी तुरंत ले जाओ, तुम बोलो कि मेरा बच्चा हो गया। तो धुंधली का जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम पड़ा धुंधुकारी। धुंधली से उत्पन्न हुआ धुंधुकारी, जो ब्राह्मण के पत्नी को दे दिया धुंधली ने। तो ब्राह्मण की पत्नी अपना बच्चा होने का नाटक करने लगी कि ये मेरा बालक है, ठीक है। लेकिन देखिए, जिसके रग में जैसा खून रहेगा, जैसा प्रवृत्ति रहेगा, वो व्यक्ति वैसा ही आगे चल के बनेगा। अगर माँ बाप बहुत पापी हैं तो गलती से ही उनके घर कभी पुण्यवान बच्चे पैदा होंगे। बच्चे भी उनके जैसे माँ बाप होते, अगर माँ बाप भक्त होंगे तो उनके गर्भ की ओर जो है ऐसी शक्तियां अट्रैक्ट होंगी जो बहुत ही पुण्यवान होती है। तो इस प्रकार से धुंधली है वो अपना बच्चा दे दी और गाय का भी बच्चा हुआ जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। कान जो है गाय के जैसा लंबा लंबा था, फिर गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तो नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण क्योंकि साधु के शक्ति से उत्पन्न हुए थे, फल से शक्ति से अभिमंत्रित करके गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे सतोगुण से, तो बड़े ही सतोगुणी थे और साधु प्रवृत्ति के थे। लेकिन जस्ट उल्टा धुंधुकारी उतना ही शैतान, उतना ही बदमाश, चोर, लुटेरा, डाकू सब बन गया। वो धीरे धीरे समय के रहते बड़ा हुआ, घर में बहुत पाप करने लगा। वेश्याओं को घर में ले आता, चोरी करता, किसी को मार देता, किसी को लूट लेता। नामदेव ब्राह्मण बहुत परेशान हुए। नामदेव ब्राह्मण जो है घर छोड़ के तीर्थ पे चले गए और जो उनकी माता थी ब्राह्मण की पत्नी वो भी गुजर गई। अब बच गया घर में अकेले धुंधुकारी। गोकर्ण तो पहले से साधु प्रवृत्ति के थे, वो चल पड़े तीर्थ की ओर, तीर्थ करने चल पड़े। तो तीर्थ में थे गोकर्ण, तो धुंधुकारी जो है 4-5 वेश्याओं को लेके आता है और योजना बनाता है कि हम लोग बहुत छोटा मोटा चोरी कर लिए, इसे गुजारा नहीं होगा, ऐसा चोरी करेंगे एक बार कि जीवन भर चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राजा के घर में डाका डालने का प्लान उन लोगों ने बना लिया। 4-5 वेश्याओं के साथ सबने मिलकर साथ दिया, डाका डाला, सोना वोना लूट के आ गए। और वेश्याओं ने मीटिंग किया कि ये जो धुंधुकारी है कल अगर पकड़ा गया तो हमारा भी नाम बाहर आ जाएगा और हमको इसके अंदर रहना पड़ेगा, इसके अंदर रहना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग 5 लोग हैं, इसको मिलकर मार देते हैं, सारा धन लेकर के फरार हो जाते हैं।
4-5 पत्नियों ने, मतलब वेश्या जो पत्नी के रूप में रखा था उसने, 4-5 वेश्याओं ने उसको रात में खटिए से बांधा, मार दिया, उसको गला रेत के काट के मार दिया और वही खोदा घर के अंदर में, वही दफन कर दिया और सारा सोना लेके फरार हो गए। सोना हीरा मोती जो भी लूट का माल था लेके वो लोग चले गए। ये खबर जाता है गोकर्ण को कि तुम्हारा भाई जो है धुंधुकारी वो गुजर गया। तो गया में होते हैं उस समय, और गया में पिंडदान करते हैं। गया में पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। गया में जितना भी पिंडदान होता है वो सीधा वैकुंठ प्राप्त करता है। उसको कितने भी पाप किए हैं पूरा वैकुंठ प्राप्त करता है सीधा। तो जब वो वापिस आ जाता है, गोकर्ण वापिस आ जाते हैं, तो घर में जो है ना बड़ा शोरगुल होता है। फिल्मों में देखते हैं भूत का आवाज, वो एक्चुअल में नहीं, भूत का आवाज बड़ा डरावना रहता है। तो घर में उसका भूत का प्रेत का जो है ना आवाज आता है। तो गोकर्ण तो बड़े साधु, बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने हाथ में ऐसा जल लिया और अभिमंत्रित करके ऐसे फेंक दिया। जो प्रेत है उसको बोलने का शक्ति आ गया। बोला भैया मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं गोकर्ण भैया, मैं धुंधुकारी हूँ तुम्हारा छोटा भाई, मैंने बहुत पाप किया है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सारे पापों का फल अभी हमको भोगना पड़ रहा है, प्रेत योनि को प्राप्त हुए भैया, हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कष्ट में है भैया, कुछ करो मेरे लिए, कुछ उपाय करो मेरे लिए। बोलते हैं तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान किया। बोले नहीं, कोई असर नहीं हुआ, आप कुछ तो करो। गोकर्ण जो है ब्राह्मणों की सभा बैठाते हैं, बोलते हैं मेरा भाई जो है प्रेत योनि में है, बोलते हैं कि गया में जो है 1000 बार पिंडदान करने से भी उसका उद्धार नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बोला गाय दान करो, किसी ने बोला सोना दान करो, किसी ने बोला अन्न दान करो, किसी ने बोला यज्ञ कराओ, किसी ने बोला हवन कराओ। तो वो तो बड़े विद्वान थे, बोले ये सब से उपाय नहीं होने वाला है। तो किसी ने बोला कि सूर्यदेव देवस्वान, सूर्यदेव जो है सूर्यदेव के पास, वो जब सबसे नहीं हल मिला तो सूर्यदेव के पास गए, देवस्वान के पास। उन्होंने बोला कि तुमको भागवत कथा करनी होगी, उसको बैठा करके, प्रेत को बैठा के, वो मुक्त हो जाएगा। तो बोले कौन कथाकार। बोले आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप ही कथा करें। तो कथा करने के लिए बैठे, बांस सबने देखा है, बांस के अंदर गांठ होता है, तो 7 गांठ वाला जो बांस है, बांस को ला करके उन्होंने गाड़ दिया गोकर्ण जी ने, ऐसे पूरे गांव को कथा में बैठा दिया। और यहाँ बांस को गाड़ के गोकर्ण धुंधुकारी को उसको उसमें आह्वान करके, सबसे निचले वाले जो तल्ला होता है बांस का, 7 खंड है, 7 गांठ वाला बांस का, सबसे नीचे में गोकर्ण को धुंधुकारी को बैठा दिया। उसके बाद कथा शुरू हुई, भागवत कथा प्रारंभ हुई। भागवत कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन का जो भागवत कथा है वो समाप्त हुआ, बांस का एक गांठ फट गया और धुंधुकारी दूसरे वाले में आ गया बांस का। दूसरा दिन का कथा समाप्त हुआ, दूसरा गांठ फट गया, तीसरे में आ गया। ऐसे करके 7 दिन का भागवत कथा चला, 7 गांठ फट गया और धुंधुकारी बाहर निकला, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में जो है वो बाहर निकला और भगवान का जो है वाहन, वो विमान आया, भगवान के जो है विष्णु दूत आए, उसको बहुत ही साजो सामान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ धुंधुकारी को विमान में बैठाया और ले जाने के लिए तैयार हुए। तो ऐसे गांव वाले लोग बैठे हुए थे, गांव वालों ने विमान को ऐसे पकड़ लिया। बोला ये कैसा, हमारे साथ तो अन्याय है, एक अकेला प्रेत को आप लेके जा रहे हैं, हम लोग तो मनुष्य हैं, हमने भी तो भागवत कथा सुना है, हमको भी तो जाना है, हमको क्यों छोड़ दे रहे हैं आप। तो बताया उन्होंने कि हम सब देख रहे थे, तुम लोग बैठे बैठे कोई किसी से बात कर रहा था, कोई जाकर के कभी थोड़ा सा खैनी खा के आ जा रहा था, कोई चाय पी के आ जा रहा था, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई अपने सहेली से बात कर रहा है, कोई अपने घर का जो है कहानी सुना रहा है, कोई औरत किसी औरत से बात कर रही है। तो इस प्रकार से तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया भागवत कथा के ऊपर, इसलिए तुम्हें फल उतना नहीं प्राप्त हुआ। ये प्रेत योनि में था, इसके पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए इसके पास एकमात्र उपाय था कथा को सुनना मात्र। इसने कथा को सुना और इसीलिए इसको जो है मुक्ति मिला। तुम लोगों को अगर कथा मुक्ति चाहिए तो कथा सुनना होगा। फिर से गांव वालों ने सभा बैठाई, फिर से कथा सुनेंगे। प्रवक्ता कौन? बोले गोकर्ण महाराज आप ही प्रवक्ता। धुंधुकारी मुक्त होके चले गए, गांव वाले फिर से 7 दिन के भागवत कथा में बैठ गए। 7 दिन का भागवत कथा समाप्त हुआ, सारे गांव वाले विष्णु रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए, बड़े से विमान आए, बड़े बड़े विमान आए, सब बैठ के पूरा गांव भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार से जो है गोकर्ण की कथा आती है। तो भागवत का जो महात्म है, अगर कोई नित्यम भागवत श्रवण करता है
तो भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हृदय के अंदर जो अशुद्धि है ना, वर्षों वर्षों से जमा पड़ा है, लोभ मोह मद मत्सर, बहुत प्रकार की जो अशुद्धियां हैं सब निकल जाएगी, सब निकल जाएगी और धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है। ये भागवत का महत्व है। तो बोले श्रीमद् भागवत महामलम पुराण की जय। श्री श्री पांडव निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। राधा रमन मैंगो फेस्टिवल की जय।